हेलो फ्रेंड, मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल अंकित टेक क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि माउंटिंग लाइफ साइकिल के कौन कौन से मेथड होते हैं और किस ऑर्डर में वो हमारे कंपोनेंट में एग्जीक्यूट होते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हमारे पास कौन कौन से लाइफ साइकिल फेसेस होते हैं, जिन लाइफ साइकिल फेसेस को फॉलो करता हुआ कंपोनेंट डिफरेंट डेटा को एग्जीक्यूट करता है या उसकी स्टेट को चेंजेस करता है। ठीक है, तो हमने देखा था 3 स्टेजेस होती हैं किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट की लाइफ एंटायर लाइफ साइकिल में। फर्स्ट वन इज माउंटिंग, सेकंड वन इज अपडेटिंग एंड थर्ड वन इज अनमाउंटिंग। तो इस वीडियो में हम लोग माउंटिंग की डिफरेंट लाइफ साइकिल मेथड्स के बारे में जानेंगे और वो मेथड्स किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते हैं ये भी हम लोग देखेंगे और हम डेमो के थ्रू इसको रिफाइन करके देखेंगे। तो अगर आपने फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज माउंटिंग। माउंटिंग मीन्स जब भी आप कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट को क्रिएटेड करते हैं और वो डॉम के अंदर ऐड हो जाता है तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, फेस कौन सा कहलाता है, माउंटिंग। कि आपने माउंट कर दिया तो अब जब डॉम में हमारे पास कंपोनेंट इंसर्ट हो जाएगा, इट मीन्स कि कंपोनेंट हमारा रेंडर होगा, राइट। तो इस माउंटिंग प्रोसेस के अंदर हमारे पास 3 बिल्ट इन मेथड्स हैं जो हमारे पास कंपोनेंट को माउंट करते हैं। फर्स्ट वन इज कंस्ट्रक्टर, देन आफ्टर इट एग्जीक्यूट द गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स मेथड। उसके बाद जो है रेंडर मेथड कॉल होता है और रेंडर मेथड के बाद लास्ट में क्या कॉल होता है, कंपोनेंट डिड माउंट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर। तो ऑलरेडी आपने हर एक लैंग्वेज में पढ़ा होगा कि जब भी किसी पर्टिकुलर क्लास का इंस्टेंस हम क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कॉल कर देता है और वो आपके इनिशियल कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करता है, राइट। तो रिएक्ट के केस में जब भी आप कोई कंपोनेंट क्रिएट करोगे या कंपोनेंट का इंस्टेंस क्रिएट करोगे तो कंस्ट्रक्टर कॉल्ड होगा और उसमें आपने जो भी प्रॉप्स पास किए होंगे, ठीक है, उसको वो हमारे पास सेट कर देगा। यानी कि आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू कंपोनेंट की इनिशियल स्टेट को सेट कर सकते हैं। कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू है, कोई भी स्टेट है, प्रॉप्स है, उसकी इनिशियल स्टेट को, इनिशियल वैल्यू को आप सेट करके रख सकते हैं। इट मीन्स प्राइमरी वैल्यू को आप सेट कर सकते हैं यूजिंग कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर ही एक हमारे पास डायरेक्ट प्लेस होता है जिसमें आप डायरेक्टली सेट स्टेट मेथड को सेट कर सकते हो। अदरवाइज इसके अलावा और कोई भी मेथड नहीं है जिसमें आप सेट स्टेट को डायरेक्टली स्टेट की वैल्यू को डायरेक्टली सेट कर सकते हो या ओवरराइट कर सकते हो। अगर आपको स्टेट में वैल्यू को सेट कराना होगा तो आपको सेट स्टेट मेथड का यूज करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर ही एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे आप डायरेक्टली ओवरराइट कर सकते हैं, डायरेक्टली स्टेट को सेट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग सेट स्टेट। बट कंस्ट्रक्टर के अलावा अगर आपको कहीं सेट करना है तो आप दिस डॉट स्टेट के द्वारा आप सेट नहीं कर पाएंगे, आप उसको सेट स्टेट मेथड के थ्रू सेट कर पाएंगे, राइट। सेकेंड मेथड क्या है आपका, गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। ठीक है, तो आप इसमें आप देख रहे हो कि 2 पैरामीटर हम पास कर रहे हैं, एक प्रॉप्स और स्टेट। इट मीन्स कि हमारे पास जो स्टेट होगा वो किस पे डिपेंड होगा, प्रॉप्स पे डिपेंड होगा। इट मीन्स हम सेट में जो वैल्यू सेट करेंगे वो कौन सी वैल्यू सेट करेंगे, प्रॉप्स की वैल्यू को हम सेट करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास ये जो मेथड है ये कंपोनेंट डॉम में जब रेंडरिंग करता है उसके जस्ट पहले हमारे पास कॉल होता है। मतलब कंपोनेंट रेंडर करने से पहले ये मेथड कॉल होगा और जिसके भी आप क्या कर सकते हो, स्टेट की वैल्यू को सेट करा सकते हो जो कि हमारे पास इनिशियल प्रॉप्स की वैल्यू पर बेस्ड होगा। इट मीन्स आप कह सकते हो कि सपोज प्रॉप्स के अंदर जो वैल्यू आप कंपोनेंट में भेज रहे हो उसकी वैल्यू को आप स्टेट में, इनिशियल स्टेट में सेट कराना चाहते हो तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली दिस डॉट स्टेट इक्वल दिस डॉट स्टेट कोलन प्रॉप्स कर सकते हैं। तो प्रॉप्स डॉट मैसेज, राइट। तो हम किसी भी तरीके से इसे डिफाइन कर सकते हैं, दिस डॉट स्टेट कोलन
props डॉट मैसेज और props डॉट नेम। तो दिस डॉट स्टेट डॉट और उसके बाद जो भी आप प्रॉपर्टी देना चाहते हैं दिस डॉट स्टेट डॉट नेम कोलन props डॉट नेम। तो स्टेट डॉट नेम में क्या हो जाएगा, props डॉट नेम की वैल्यू सेट हो जाएगी। तो ये भी हमारे पास बहुत रेयरली मेथड्स है जो हमारे पास यूज होता है। नेक्स्ट थर्ड वन इज रेंडर मेथड। ठीक है, तो आपने अभी तक हम लोग जितने भी टॉपिक्स पढ़े सभी में आप रेंडर कर रहे हैं, तो ये हमारे पास मेनली रिक्वायर्ड मेथड्स है माउंटिंग प्रोसेस का, जो आपका एग्जीक्यूट होगा ये होगा। ठीक है, आप इसे यूज करेंगे ही करेंगे। तो बेसिकली ये क्या करता है, रेंडर करता है आपके कंपोनेंट को डाउन। लास्ट वन इज कंपोनेंट डेट माउंट। तो जब भी कंपोनेंट रेंडर, चूंकि रेंडर मेथड क्या करता है, आपके कंपोनेंट को डॉम पर रेंडर कर देता है, तो इट मींस ब्राउजर पे आपका कंपोनेंट डिस्प्ले होने लगता है। देन हमारे पास उसके बाद यानी कि आफ्टर रेंडरिंग हमारे पास कौन सा मेथड कॉल होता है, कंपोनेंट डेट माउंट। तो कंपोनेंट डेट माउंट के द्वारा आप क्या कर सकते हो कि कंपोनेंट रेंडर के बाद आप जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट कराना चाहते हो, लाइक आप एपीआई कॉलिंग कराना चाहते हो, ठीक है, तो आप कंपोनेंट डेट माउंट के द्वारा आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट। तो अब हम लोग देखेंगे कि डेमो, इट्स डेमो टाइम। तो अब डेमो में हम लोग देखेंगे कि हम किस तरीके से जो है ये मेथड्स एग्जीक्यूट करा सकते हैं और वो किस ऑर्डर में हमारे पास एग्जीक्यूट होंगे, राइट। तो हमारे पास ऑलरेडी डेमो प्रोजेक्ट बना रखा है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक कंपोनेंट डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हमने कंपोनेंट का नाम दे रहा हूँ लाइव साइकिल डेमो डॉट राइट। इंपोर्ट क्या कराएंगे फर्स्ट, क्योंकि हम क्लास कंपोनेंट की लाइफ साइकिल सीख रहे हैं तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, इंपोर्ट, राइट। टैब दबाएंगे, ये अपने आप लिख देगा। इसके अंदर हमें क्या करना है, रिएक्ट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, रिएक्ट कॉमा कंपोनेंट, राइट। क्लास लाइफ साइकिल डेमो एक्सटेंड कराएंगे कंपोनेंट क्लास से, ठीक। पहले यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कंपोनेंट नेम इज लाइफ साइकिल डेमो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी माउंटिंग करना है। तो माउंट करने के लिए सबसे पहला मेथड हम कौन सा डिफाइन करेंगे, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में क्या पास कर देंगे, प्रॉप्स। ठीक, सबसे पहला स्टेटमेंट क्या होगा कि हम सुपर, यानी कि सुपर क्लास कौन सी है इसकी, कंपोनेंट। तो कंपोनेंट को हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रॉप्स। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, स्टेट प्रोवाइड करेंगे। देन स्टेट इक्वल टू, ठीक है, स्टेट में हम क्या प्रोवाइड करने जा रहे हैं, मैसेज। कोलन देन हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, क्या प्रिंट कराएंगे, कंस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर के बाद हम क्या लिखेंगे, दूसरा मेथड डिफाइन करेंगे, गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम props कॉमा स्टेट। तो बेसिकली ये जो मेथड होता है ये स्टेट, ये एक स्टेटिक मेथड है, तो आप इसमें डायरेक्टली दिस डॉट सेट स्टेट को यूज नहीं कर सकते। इसमें भी हम प्रिंट कराएंगे कंसोल डॉट लॉग
देन हम क्या लिखेंगे, रेंडर मेथड डिफाइन करेंगे, ये रेंडर कर देंगे, रिटर्न डिव रिटर्न कर दे रहे हैं, लाइफ साइकिल डेमो, राइट। और इसमें भी हम प्रिंट करा लेंगे कंसोल डॉट लॉग रेंडर और राइट। और इसके जस्ट ऊपर हम क्या डिफाइन करेंगे, लास्ट हमारा जो है कंपोनेंट, ठीक राइट। तो ये हमारे जो इनबिल्ट मेथड है, हम इसके क्या कर रहे हैं, ओवरराइट करा रहे हैं एक तरीके से। तो यहाँ पे देख रहे हो कि डायरेक्टली जैसे ही हम कंपोनेंट राइट लिख दें तो सारे हमारे पास कंपोनेंट लाइफ साइकिल मेथड आ रहे हैं। कंपोनेंट डेट माउंट, इसमें भी हम प्रिंट करा देंगे कंसोल डॉट लॉग राइट। तो अगर हम ये दिस डॉट स्टेट ना भी लिखें तो हमारा कोई इसका पर्पज नहीं, क्योंकि हम इसका अभी कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं। हम सिंपली ये देख रहे हैं कि हम कंसोल डॉट लॉग लगा के हर एक मेथड में कि हमारे पास किस ऑर्डर में हमारे पास ये इनबिल्ट मेथड माउंटिंग इनबिल्ट मेथड एग्जीक्यूट हो रहे हैं, राइट। तो मैंने इसे सेव करा दिया, राइट। अब हम लोग राइट, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, index.js में जाएंगे, यहाँ पे ऐप कंपोनेंट को मैं हटा रहा हूँ, इसमें यहाँ पे क्या इंपोर्ट कराऊंगा, इंपोर्ट लाइफ साइकिल डेमो फ्रॉम लाइफ साइकिल डेमो, राइट। राइट, तो यहाँ पे लिख के आ रहा है। अब मैं यहाँ पे F12 प्रेस करूंगा कंसोल विंडो डिस्प्ले कराने के लिए, राइट। इसमें एरर आ रही है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, ये कॉल्ड हो गया, राइट। ठीक है, इसमें आप देख रहे हो कि एक वार्निंग आ रही है कि गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम ए वैलिड स्टेट ऑब्जेक्ट मस्ट बी रिटर्न, राइट। तो आपने कुछ रिटर्न तो कराया नहीं है गेट स्टेट में, अब अभी हमें कुछ कराना भी नहीं है, तो हम सिंपली क्या लिख देंगे यहाँ पे, रिटर्न नल, ठीक। तो अब चलिए आनी चाहिए, देखिए आपके पास वार्निंग गॉन हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर, देन उसके बाद गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, देन क्या है, रेंडर, और देन कंपोनेंट डेट माउंट। तो बेसिकली क्या होगा कि हमारे पास जितने भी मेथड्स हैं वो वन टाइम कॉल होंगे, बट जो हमारा रेंडर मेथड है, ठीक है, जितनी बार आप रेंडर कराओगे या अपडेट कराओगे तो उतनी बार हमारे पास क्या होगा, रेंडर मेथड कॉल होगा, राइट। तो जितनी बार आप रेंडर कराते हो रेंडर मेथड कॉल होता है, और बाकी सारे जितने भी होते हैं, जितने भी मेथड हैं वो हमारे पास क्या होंगे, वन टाइम। कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा, जब हम हमेशा जितना ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतने टाइम वो हमारे पास एग्जीक्यूट होगा, ये भी हमारा वन टाइम ही कॉल होगा। और रेंडर, जितनी बार हमारे पास रेंडर होगा कंपोनेंट उतनी बार हमारे पास, और कंपोनेंट डेट माउंट भी हमारे पास पूरी लाइफ साइकिल में एक बार ही एग्जीक्यूट होता है, राइट। सो बेसिकली दैट इज द मेथड, ठीक है, जो हमारे लाइफ साइकिल के फर्स्ट फेज माउंटिंग में यूज होते हैं कंस्ट्रक्टर, ठीक है, जिसमें हम इनिशियल स्टेट सेट कर सकते हैं, ठीक है, गेट डिराइव फ्रॉम स्टेट, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, स्टेट को
प्रॉप्स के बेस पे सेट करा सकते हैं। ठीक है, चूंकि ये स्टैटिक मेथड है तो ये हमारे पास दिस डॉट स्टेट को आप डायरेक्टली इसमें यूज नहीं कर सकते हो। देन रेंडर मेथड है जो आपके पास डायरेक्टली आप HTML को JSX को रेंडर करा सकते हैं, कंपोनेंट को रेंडर करता है। देन लास्ट में हमारे पास कंपोनेंट डिड माउंट कॉल होता है, राइट। अब कंपोनेंट डिड माउंट कब कॉल होता है? जब हमारे पास कंपोनेंट रेंडर हो जाता है। तो आप देख रहे हो, आपने देखा भी यहाँ पे कि हमारे पास कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, इनिशियल स्टेट सेट की, देन हमारे पास गेट डिराइव्ड स्टेट प्रॉप्स किया, देन क्या किया, रेंडर मेथड कॉल हुआ तो उसने कंपोनेंट को डॉम में ऐड कर दिया और कंपोनेंट को डिस्प्ले कर दिया। तो इसलिए आपके पास क्या आ गया, लाइफ साइकिल डेमो लिख के आ गया। देन हमारे पास क्या हुआ, लास्ट में जब रेंडर हो जाता है, कंपोनेंट रेंडर करने के बाद लास्ट में क्या कॉल होता है, कंपोनेंट डिड माउंट। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि जब कंपोनेंट रेंडर हो जाए उसके बाद जो भी आप एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो वो एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। तो आप एपीआई कॉल कराना चाहते हो तो डायरेक्टली आप एपीआई कॉल करा सकते हैं। ठीक है, राइट। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर हम किसी सेकंड स्टेज के बारे में समझेंगे, अपडेटिंग द कंपोनेंट। तो अपडेट, जब हम अपडेट करेंगे किसी कंपोनेंट को या उसकी वैल्यू को चेंज करेंगे तो अपडेटिंग प्रोसेस कॉल होगी। तो उस अपडेटिंग प्रोसेस में कौन से इनबिल्ट मेथड कॉल होते हैं और किस एग्जीक्यूशन ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट होते हैं वो हम लोग सीखेंगे। तब तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।